वर्गीकरण के अंतर्गत आर्टिफिशियल वर्गीकरण में जो मध्य का काल है, जो डार्विन के बाद का काल है, उसके अंदर आर्टिफिशियल वर्गीकरण आता है, जिसके अंदर हम उदाहरण स्वरूप बता सकते हैं कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया वर्गीकरण। और तीसरा है फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन, जो आधुनिक समय में जो वर्गीकरण दिए जाते हैं, जैसे कि ओस्टवाल्ड टिप्पो है, तख्ताजान है, थॉर्न का वर्गीकरण है, एंगलर प्रेंटल का वर्गीकरण है, ये सारे किस में आते हैं? जातिवर्तीय क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो वर्गीकरण का अगर पीरियड देखें हम इनके अध्ययन के लिए, तो इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है प्री डार्विनिज्म या डार्विनियन, प्री डार्विनियन, और दूसरा काल है इसका पोस्ट डार्विनियन। यानी डार्विन के पहले का काल और उसके बाद डार्विन के बाद का काल। तो प्री डार्विनियन और पोस्ट डार्विनियन, ये दो इसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो इसमें बताए गए हैं। अब प्री डार्विनियन क्या है? प्री डार्विन है डार्विन से पहले का काल। तो डार्विन से पहले जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे वो जैसे कि नेचुरल क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर थियोफ्रेस्टस का क्लासिफिकेशन है, ये इसी के अंदर आता है। उसके बाद जो पोस्ट डार्विनियन काल है वो आता है आर्टिफिशियल और फाइलोजेनी। इन तीनों को हम तीन पीरियड में वैसे बांट सकते हैं, फर्स्ट यानी फर्स्ट एरा, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो फर्स्ट में नेचुरल क्लासिफिकेशन, सेकंड में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और तीसरा है फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता था कि जो पौधे हैं या पादप जो हैं उनको वर्गीकृत जब हम करते थे तो उनकी आकार के बारे में पता होना चाहिए, आकार के बारे में ध्यान रखा जाता था कि पौधे की आकार की क्या है, पौधा शाख है या वृक्ष है या झाड़ी है। जैसा कि मैंने बताया कि अरस्तु ने तीन भागों में पौधों को डिवाइड किया था, शाख, शर्ब, हर्ब और उसके बाद ट्री। इसके बाद आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कैरोलस लिनियस ने पादप के जो लैंगिक अंग है, जैसे कि पुंकेसर, पुंकेसरों की संख्या और अंडकों और पुंकेसरों के लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो उसको हम कह सकते हैं कृत्रिम वर्गीकरण, जो कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक में बताया था। कैरोलस लिनियस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है स्टोरिया प्लांटेरम, उसके अंदर इसने इस क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। और उसके बाद फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन। अब ये फाइलोजेनी क्या है? इसको हम कहते हैं जातिवर्तीय। जातिवर्तीय का मतलब होता है कोई पादप किस वक्त और कब और किस तरह से उत्पन्न हुआ, किस तरह से अपने पूर्वजों से उत्पन्न हुआ, वो सारा जातिवर्त कहलाता है। यानी प्रारंभिक काल से लेकर और वर्तमान समय तक किस तरह से जातिवर्तीय वर्गीकरण होता है। देखिए एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे हमने जाना कि सबसे पहले क्या उत्पन्न हुए? थेलोफाइट, ठीक है, थेलोफाइट। और उसके बाद थेलोफाइट में ही देखें हम तो ब्रायोफाइट सबसे पहले उत्पन्न हुए, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट, ये टेरिडोफाइट, और उसके बाद अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये आ जाता है एंजियोस्पर्म। तो पादपों में जो विकास है वो कैसे हुआ? सरल से जटिल, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो जातिवर्तीय वर्गीकरण जो प्रस्तुत किए गए थे उसके अंदर इन दोनों यानी कि आकार की और साथ ही साथ जो पुष्पीय लक्षण थे जिसमें हम लैंगिक लक्षणों के बारे में हमने बात की वो, और उसके साथ साथ फाइलोजेनी यानी जातिवर्तीय इतिहास, इन तीनों का समावेश किसमें था? जातिवर्तीय वर्गीकरण में था। अब जातिवर्तीय वर्गीकरण के सारे लगभग जितने भी उदाहरण हैं वर्तमान समय में, जैसे हम ओस्टवाल्ड टिप्पो का देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन जो हम देखते हैं वो है ओस्टवाल्ड टिप्पो का जातिवर्तीय वर्गीकरण, उसी को ही हम कहते हैं। इसके अलावा तख्ताजान है, इसके अलावा हचिसन का वर्गीकरण है, थॉर्न का वर्गीकरण है, और इसके अलावा साथ ही साथ हम बता सकते हैं एंगलर और प्रेंटल का वर्गीकरण। तो ये 5 उदाहरण आपके सामने हैं। जातिवर्तीय वर्गीकरण में अगर आपसे उदाहरण पूछे जाएं तो आप इन 5 में से कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। पहला ओस्टवाल्ड टिप्पो, दूसरा तख्ताजान, तीसरा है थॉर्न का वर्गीकरण, चौथा है हचिसन का वर्गीकरण, और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है एंगलर और प्रेंटल का वर्गीकरण।
जो आर्टिफिशियल है इसके अंदर आप बता सकते हैं बेंथम और हुकर, बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण, कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण, ये इसके अंदर आते हैं। और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हम बता सकते हैं अरस्तु का वर्गीकरण और थियोफ्रेस्टस का वर्गीकरण। अब थियोफ्रेस्टस के बारे में हमें कुछ मौलिक बातें पता होनी चाहिए। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाता है। इसे हम फादर ऑफ एंशियंट बॉटनी भी कहते हैं, यानी प्राचीन वनस्पति शास्त्र का ये पिता कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। थियोफ्रेस्टस ने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक तो थी इटियोलॉजी ऑफ प्लांट और दूसरी किताब थी एंड